हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मूल विधि के सेशन में। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम मूल विधि का भी जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आप लोग डिटेल से या बेसिक से। थ्योरी में तो पढ़ते ही होंगे, तो प्रैक्टिस सेट भी हम सॉल्व कराते रहेंगे। यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिएगा, जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतर बन सके। और देख सकते हैं कि आपको कितना जो है वो समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिस सेट से ये पता चल जाता है कि आपके समझ में कितना आ रहा है। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो क्वेश्चन को रीड करिए। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपराधिक मना स्थिति का सिद्धांत अपराधों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। क्या फर्स्ट होगा धोखाधड़ी से संबंधित, या बी होगा शरीर चोट से संबंधित, या सी होगा राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित, या डी होगा सख्य देता से। तो यहाँ पे बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मूल विधि है। मूल विधि इतनी आसान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर तो डी होता है। और यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से इस पीडीएफ को हम जो है सेट कर देंगे, वहाँ पे पीडीएफ सेंड कर देंगे, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे रिविजन भी कर लीजिएगा। देखिए, अब चलते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि मेंस रिया से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है मेंस रिया से? मेंस रिया मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी आप जो है मूल विधि के अकॉर्डिंग कि कोई भी आप जो जो आपके द्वारा हो चुका है, क्या उसमें आपकी जो है आपका उद्देश्य था, ऐसा रहता है मेंस रिया में। तो देखिए यहाँ पे उद्देश्य भी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। और मेंस रिया का मतलब यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे एक कलर हम ले लेते हैं। और मेंस रिया का मतलब होता है कि आपके द्वारा जो भी काम हुआ, क्या उसमें जो है आप सहमत थे, आप करना चाहते थे, ऐसे आपकी सोच थी। ये यहाँ पे इसका मेंस रिया का मतलब होता है। तो उम्मीद करती हैं ये चीज़ें समझ में आ चुका होगा। और चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अपराध कारित करने में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। तो कोई भी जब अपराध होता है तो उसमें जो है वो क्या आवश्यक नहीं होता है। तो यहाँ पे बताना है, देखिए डी डी जो ऑप्शन है वो है दंड। तो ये जो है ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए क्या फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होता है बी, और इस तरह हो जाता है आपका उद्देश्य यहाँ पे राइट आंसर। तो चलिए इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बहुत हार्ड भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मूल विधि बिल्कुल हार्ड है, आपके समझ में नहीं आएगा। बस चीज़ों की सिर्फ प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि धारा 34 भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के लिए समान आशय से अग्रसर में। तो यहाँ पे बताइए जो ये वाक्यांश है सभी के समान आशय से अग्रसर में, तो इसका जो होगा राइट आंसर क्या होगा। प्रारंभ से ही वहाँ है, या बी होगा 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, या सी होगा वहाँ है ही नहीं, या 18 होगा 1886 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है बी, और होता है कि 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो ये जोड़ा क्या गया है, तो यहाँ पे सभी के सामान्य से आशय में अग्रसर, ये जो वर्ड है इसको जोड़ा गया है 1870 के संशोधन अधिनियम में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता था। और देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं एग्जाम में, इसको हम जो है रख दिए हैं यहाँ पे, जिससे आपको रहे कि हाँ ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन में करिए कुछ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखिए मूल विधि की फर्स्ट क्लास है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो देखिए यहाँ पे बताइए क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द घोतक है, तो किसका है। कोई नर मानो। यहाँ पे बताइए यहाँ पे बताना है कि आपको जो पुरुष वर्ड यूज़ किया जाता है मूल विधि में, तो वो किस एज के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है डी, किसी भी आयु का। तो यहाँ पे देखिए जो पुरुष वर्ड है ये यूज़ किया जाता है किसी भी आयु के बच्चे हो, 0 मतलब 1 दिन के हुए या तुरंत ही पैदा हुआ हो बच्चा, तो वो उसके लिए भी पुरुष शब्द जो है वो कानून में यूज़ किया जाता है। और इसी तरह महिला के लिए भी जो है महिला के लिए भी वही वर्ड जो है यूज़ किया जाता है, महिला के लिए भी, चाहे वो 1 दिन की ही बच्ची क्यों ना हो।
तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसी क्रम में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वह शब्दावली में सम्मिलित होते हैं। तो क्या सम्मिलित होते हैं? केवल पुरुष, केवल नारी, पुरुष या नारी दोनों, केवल तृतीय लिंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम पर डे ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए पुरुष या नारी दोनों के लिए, तो ये शब्द वर्ड है, ये क्या है? दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। और आपके पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे तो बिल्कुल भी आप जो है कंफ्यूज मत होना, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्रम में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता में परिभाषित इसी शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी पहले भी इसके बता दिया है, तो ये तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन, इसको जो है कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले वाले में बता दिया कि महिला के लिए भी वही है, चाहे वो जो है एक दिन की या तुरंत की बच्ची क्यों ना हो। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप दे चुके हैं। और चलिए इसी क्रम में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, तो करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग अगर डेली करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखते हैं तो देख लिया करिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाते हैं। तो डेली करंट अफेयर की वीडियो भी देख लिया करिए, मैथ की वीडियो भी देखा करिए, बहुत अच्छी ट्रिक से बताते हैं। और स्टैटिक जीके की वीडियो भी करवाते थे, तो जो है अब आपकी मूल विधि का करवाएंगे तो उसको भी देख लेना। काफ़ी वीडियोस में जब लगभग 50 वीडियोस के आसपास है, तो ज़रूर देख लेना। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा एक संबंधित है। तो यहाँ पे बताइए 1860 की धारा एक जो है वो किससे संबंधित है? अपराध की परिभाषा से, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका बी। और इस तरह हो जाता है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका राइट आंसर। और इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आशय कार्य का लक्ष्य है, हेतु जिसका स्रोत है वह कथन है। तो किसका कथन है ये आपको बताना है। यहाँ पे स्टीफेन का है, बेंथम का है, ऑस्टिन का है, केनी का है। तो यहाँ पे बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑस्टिन, और इस तरह हो जाता है सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो चलिए इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि सही कथन को इंगित कीजिए। आपको बताना है कि यहाँ पे जो राइट है वो क्या है। अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कृत्य है, या सेकंड अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, या सी होगा अपराध अनिवार्यता एक समाज विरोधी कृत्य है, या डी होगा अपराध अनिवार्यता एक धर्म विरोधी कृत्य है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी, और अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। तो यहाँ पे ये बी हो जाता है आपका राइट आंसर। तो चलिए इसी क्रम में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप जो है डिटेल से थ्योरी से पढ़ते हैं इसको तो अच्छी बात है, लेकिन जो है प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि आपकी चीज़ें कितने समझ में आ रही हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत के विधि आयोग ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, इंग्लैंड की बुलफेल्डेन समिति ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने। तो विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर करने वाले कहाँ के हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है सी, और इस तरह हो जाता है इंग्लैंड की वुलफेल्डेन समिति। तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका राइट आंसर। ऐसे से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम पर डे प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो देखिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहा करिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है, यह कथन किसका है? पैटर्न क्या है, ऑस्टिन क्या है, कीटन क्या है, स्टीफेन क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होता है सी, और कीटन का यहाँ पे हो जाता है आपका राइट आंसर। तो चलिए इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और देखिए क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। जे स्टीफन का, रशेल का, शम्सुल हुदा का, हेनरी मेन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका डी, और हेनरी मेन हो जाता है यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कार्य को निषिद्ध करने या
समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है। यह कथन है, तो किसका यह कथन है? J.F. स्टीफेन का है, विलियम ब्लैकस्टोन का है, हेनरी मेन का है, केनी का है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होता है बी। और इसका हो जाता है विलियम ब्लैकस्टोन, क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका राइट आंसर। और देखते ही इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभाव के प्रति दोनों ही होता है। तो ये किसने कहा है, आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए ये जो है स्टीफेन के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। तो चलिए इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कह रहे अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशंसित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने ऐसा कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या जो है ये फर्स्ट ब्लैकस्टोन है, सेकेंड ऑस्टिन है, सी केनी है और डी महात्मा गांधी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होता है सी। और इस तरह हो जाता है केनी आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो चलिए इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यहाँ पे बताइए जो है क्या हो जाएगा? भारत के दूसरे विधि आयोग द्वारा, भारत के पहले विधि आयोग द्वारा, भारत के तीसरे विधि आयोग द्वारा या लॉर्ड मैकाले द्वारा? तो भारतीय दंड संहिता जो है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो यहाँ पे देखिए होता है बी। राइट आंसर आपका भारत के पहले विधि आयोग द्वारा ये जो है वो तैयार की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो जाता है राइट आंसर। और इसी क्रम में देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 निम्नलिखित किस धारा से कार्य शब्द को परिभाषित किया गया? तो यहाँ पे जो कार्य वर्ड है तो ये जो है किस धारा में परिभाषित किया गया है, इसकी डिफिनेशन किस धारा में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है 32 में। और यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे ये जो कार्य वर्ड है ये धारा 32 में जो है वो परिभाषित किया गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का अर्थ था। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियम किया गया था। तो यहाँ पे बताना है आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 6 अक्टूबर 1860 को, 30 अक्टूबर 1860 को, 25 नवंबर 1860 को, 31 दिसंबर 1860 को? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका फर्स्ट। और इस तरह हो जाता है 6 अक्टूबर 1860 को, ये हो जाता है राइट आंसर। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहे भारतीय दंड संहिता को, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो 6 अक्टूबर 1860 को तो हो गई थी, लेकिन ये स्टार्ट कब किया गया था? तो 62 में किया गया था। ये बात जो है वो ध्यान रखना, शायद पहले भी क्वेश्चन में इसको बता दिए हैं, तो यहाँ पे ये बात जो है वो ध्यान रखना। और चलिए इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को लागू करने की तिथि कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यहाँ पे देखिए ये ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने रखा भी था लेकिन मुझे नहीं पता था, इसलिए हमने वहाँ पे दो क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जो लीक हुए हैं। तो चलिए आप बताइएगा जो है आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन थे जो आपको बताने की, समझाने की कोशिश की। ऐसे ही पर डे हम प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे। ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था तो जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है दिख रहा होगा ना, ये नंबर दिख रहा होगा। तो ये 20 क्वेश्चन जो है हम आपको यहाँ पे करवा चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये फर्स्ट वीडियो थी मूल विधि की, और वैसे ही अच्छे से क्वेश्चन जो है वो करवाते रहेंगे प्रैक्टिस सेट, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं आने वाला है तो बहुत तब तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके होंगे हम, जब तक एग्ज़ाम आएगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे क्या है जैसे ही क्लासेस लाइव चलने लगेंगी फिर आप सबका जो है लाइव प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो उससे आप सभी आंसर भी देते रहेंगे, तो आपकी तैयारी जो है वो और अच्छे से हो सकेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। सी बाय बाय, टेक केयर।